हेलो एवरीवन। पवार इंस्टीट्यूट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जो अभी हाल ही में आया है, जिसमें ST SC रिजर्वेशन को लेकर बात की गई है। तो वो क्या है पूरा मामला, हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम अभी जो वर्तमान में आरक्षण मिला है सभी कैटेगरी को, उसको देख लेते हैं एक बार। यदि वर्तमान में बात की जाए ST की तो 7.5% आरक्षण है, SC की 15%, OBC को 27% और EWS को 10% अभी आरक्षण मिला गया है। तभी वर्तमान जो फैसले में है उसमें ST और SC को जो रिजर्वेशन मिला है उसके अंदर सब कैटेगरीज को बांटने की बात की गई है। तो वो पूरा मामला क्या है हम आगे देखते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा एक लेख है जिसमें बताया है सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुना है, जिसमें अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST को कोटा का संचालन के तरीकों को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। जिसमें 7 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें मामला 6-1 से पारित हुआ। जैसे आपको यहाँ बता दूं, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 6-1 के बहुमत से दिए गए फैसले में राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के भीतर उप वर्गीकरण बनाने की अनुमति दी है। मतलब जितना ST और SC को कोटा मिला है, आरक्षण मिला, उसके अंदर सब कैटेगरीज को बांटने की बात की गई है। ये राज्य कर सकते हैं, जिसमें जो 2004 के आए फैसले को पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अपने ही 2004 में जो फैसला दिया गया था उसको ही पलट दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि ST और SC सूची पर एक सजाति समूह है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। उसमें कहा गया कि सब कैटेगरीज को बांटा नहीं जा सकता, और अभी कहा गया है कि सब कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ये जो 7 जजों की बेंच थी, इसमें थे, देख सकते हैं आप, DY चंद्रचूड़ जो भी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, और उसमें एक थे मनोज मिश्रा, M बेला त्रिवेदी जो एक महिला थी जो इसके विपक्ष में थी, BR गौवल थे, विक्रम नाथ थे, पंकज मित्तल थे, सतीश चंद्र शर्मा थे। तो ये जो 7 जजों की बेंच थी, इनमें आप देख सकते हैं। क्या था पूरा ये मामला, हम देखते हैं। दरअसल ये मामला पंजाब सरकार से शुरू हुआ था 1975 में। आरक्षित सीटों को 2 श्रेणी में विभाजित करके अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति पेश की थी, जिसमें एक वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए और दूसरी बाकी अनुसूचित वर्गों के लिए 30 साल तक नियम लागू रहा। इसके बाद ये मामला 2006 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा, और EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट के 2004 फैसले का हवाला दिया गया। और इसमें चिन्नैया में जो मामला था उसमें फैसले में कहा गया था कि ऐसी श्रेणी के भीतर सब कैटेगरीज की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह एक समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया था उस समय। और अभी इस फैसले को पलट दिया गया है। अब इसमें कहा गया है कि SC और ST के अंदर भी सब कैटेगरीज को बांटा जा सकता है, और ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है कि वो क्या इसमें सुधार करे। तो ये था पूरा मामला, और आगे क्या रहा, क्या होंगी, ये आने वाले दिनों में हम देखते हैं। और राज्य सरकार इस पर क्या कानून बनाएंगी और केंद्र सरकार इस पर क्या कानून बनाएंगी, और आपकी राय इस टॉपिक पर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में से लिख सकते हैं। तो आज का ये मामला था। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।